तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस क्लास में फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 3। टॉपिक है ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, चैप्टर का नाम है। और जो आज के इस क्लास में हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा, यानी कि ग्लूकोमा में जो आई डिसऑर्डर है उसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं। और सवाल की बात करें तो हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा कि ग्लूकोमा क्या है और इसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं एंड थोड़ा सा आराम से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सारी चीज़ें मैं आज के इस क्लास में आपको 110% समझाने का गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लूकोमा, अगर ग्लूकोमा की बात करें तो यह है क्या, तो थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन देख लीजिए। कह रहा है कि ग्लूकोमा इज एन ऑक्यूलर डिजीज। ऑक्यूलर डिजीज मतलब कहते हैं आई डिजीज। ऑक्यूलर का मतलब क्या होता है? आई डिजीज। कहीं पे भी ऑक्यूलर वर्ड लगा रहे तो आई से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे कार्डियो डिजीज यानी हार्ट से रिलेटेड है, तो उसी तरीके से आपका ऑक्यूलर डिजीज तो आई डिजीज है। ग्लूकोमा किससे रिलेटेड है? कई बार आपके एग्जाम में एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि बताओ भैया ग्लूकोमा में कौन सा बॉडी का ऑर्गन इफेक्ट होता है, आंख, नाक, कान, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एक आई डिसऑर्डर है, यानी कि आपका ऑक्यूलर डिसऑर्डर है, तो आपके आई यहां पर अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोमा इज एन ऑक्यूलर डिजीज इन विच इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, आईओपी जिसको कहते हैं, इंक्रीज कर जाता है मोर देन 21 mm ऑफ Hg एंड काउजेज डैमेज टू ऑप्टिक नर्व प्रोड्यूसिंग विजुअल लॉस। कहने का मतलब क्या हुआ? ग्लूकोमा एक आई डिसऑर्डर है, आई डिजीज है जिसको ऑक्यूलर डिजीज भी कहते हैं, जहां पर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। कितने से? नॉर्मल प्रेशर होता है 21 mm ऑफ Hg, या फिर इससे कम रहेगा तो ठीक है, लेकिन इससे जब ज्यादा हो जाता है तो आपका जो आंखों के नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स, समझ रहे हो, वैसे नर्व जो कि आंखों से मैसेज को ब्रेन तक लेके जाते हैं, ये ऑप्टिक नर्व डैमेज करने लगते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं विजुअल लॉस, अगर लंबे समय तक अनट्रीटेड छोड़ दिया गया, ट्रीट नहीं किया गया, तो आंखों का विजन लॉस हो सकता है, यानी दिखना बंद हो सकता है। तो अब बहुत सारे बच्चे जो आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे होंगे उनको यही नहीं पता होगा सर आईओपी क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या होता है। तो चलिए उसके पहले आपको आंखों का बेसिक इंट्रोडक्शन एक बार मैं बता देता हूं। ठीक है, तो आई का जब आप स्ट्रक्चर को देखते हैं, जब आप आईज के स्ट्रक्चर को देखने जाते हैं तो आईज के स्ट्रक्चर में आपको बेसिक चीजें आपको याद रखना है कि ये आपका आईलिड कहलाता है। ठीक है, फिर ये बीच में जो है ये प्यूपिल कहलाता है, ये प्यूपिल कहलाता है। ठीक है, यहां पर प्यूपिल का कोई खास कंसेप्ट नहीं है। प्यूपिल का कंसेप्ट आपका मियोटिक्स और माइड्रेटिक्स में आता है। मियोटिक्स और माइड्रिएटिक्स है ना, माइड्रिएटिक्स में आपका प्यूपिल का कॉन्सेप्ट आता है। मियोटिक्स क्या करता है? प्यूपिल को बताइए, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, प्यूपिल को छोटा कर देता है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। कौन? मियोटिक्स प्यूपिल को छोटा कर देगा, संकुचित कर देगा, जबकि माइड्रेटिक्स क्या करता है? प्यूपिल को क्या करता है? डायलेट करने का काम करता है, प्यूपिल को डायलेट करने का काम करता है। माइड्रेटिक्स में लास्ट में डी है, तो डी से डायलेट, डी से माइड्रेटिक्स है ना, तो उसमें डी से आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, प्यूपिल है, और प्यूपिल के चारों ओर जो पिगमेंटेड एरिया होता है, आइरिस कहते हैं ना, ब्लू आईज कर दे हिप्नोटाइज। तो जो ब्लू आईज, ब्राउन आईज, बेसिकली आइरिस के कलर को ही देख करके हम डिसाइड करते हैं कि उसका आंख कैसा है, ब्राउन आई है, ब्लू आई है। तो ये पिगमेंटेड एरिया जो होता है वही आइरिस कहलाता है ना, और ये व्हाइट वाला हिस्सा है वो स्क्लेरा कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आई के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जब आप आई के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बाहर से तो ये कवर जो होता है वो कॉर्निया होता है, बाहर से ये जो आउटर कवर होता है ये कॉर्निया होता है, और यहां पर आपका प्यूपिल है, यहां पर आपका प्यूपिल है, और प्यूपिल के जस्ट पीछे लेंस है। और लेंस देखो, आपका सबसे बाहर है कॉर्निया, है ना, कॉर्निया के बाद है आपका आइरिस, ये ग्रीन वाला सेगमेंट है आइरिस, आइरिस के बाद है प्यूपिल, प्यूपिल के बाद है लेंस। ठीक है, तो ध्यान रखना आपका प्यूपिल और आइरिस के बीच में एक सिक्रीशंस आता है, सिक्रीशन एक फ्लूइड आता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये एक्वस ह्यूमर एक प्रकार का फ्लूइड है, लिक्विड है, जो आंखों में आपका पाया जाता है, यहां से सिक्रीट होता है, और इसके द्वारा जो प्रेशर जनरेट किया जाता है, इसी के द्वारा अंदर में भी प्रेशर जनरेट किया जाता है। ये जो अंदर में प्रेशर जनरेट किया जाता है अंदर में, ये होता है आईओपी, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर।
और इसका लिमिट है कि भैया 21 mm ऑफ Hg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 21 mm ऑफ Hg से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जो क्या होगा कि ये एक्वस ह्यूमर ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाए, ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं यहाँ जो सिक्रीट होता है तो उसके निकलने का भी रास्ता होता है, निकलने का भी रास्ता होता है। तो या तो ये ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाए या तो निकलने का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाए, उस वजह से आपका एक्वस ह्यूमर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने की वजह से अंदर आएगा और यहाँ पर अंदर में आँख में प्रेशर जनरेट करेगा। ध्यान रखना, विट्रस ह्यूमर की वजह से नहीं, एक्वस ह्यूमर की वजह से प्रेशर जनरेट करेगा। और यहाँ पर जो आई के ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं धीरे धीरे इसको डैमेज करना शुरू कर देगा। और अगर बहुत लंबे समय तक इसको ट्रीट नहीं किया गया तो इंसान ब्लाइंड हो सकता है, अंधा हो सकता है। तो ग्लूकोमा में बेसिकली क्या होता है, एक्वस ह्यूमर के कारण जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है 21 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि जो ऑप्टिक नर्व हैं वो डैमेज होने लगते हैं, है ना, डैमेज होने लगते हैं। और वो डैमेज होने की वजह से ब्लाइंड हो सकता है पर्सन। तो अब समझ में आया ग्लूकोमा मैं क्या बोल रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। ग्लूकोमा एक ऑक्यूलर यानी आई डिजीज है जिसमें कि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर आईओपी, अब देखो ये इंक्रीज, यहां पर जो एक्वस ह्यूमर था यहीं पर था ना, उसके वजह से अंदर में इस तरीके से देखो किस तरीके से आपके आंखों के दीवार पर जो आपका क्या करने लगता है, अंदर में प्रेशर जनरेट करने लगता है, जिससे कि आपका ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है और कहीं ना कहीं विजुअल लॉस हो जाते हैं। कह रहा है ग्लूकोमा एक न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशन है दैट अफेक्ट द आई एंड एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज इन आईओपी। कहने का मतलब है कि ग्लूकोमा एक न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशन, न्यूरो डीजेनरेटिव इसलिए क्योंकि ये जो आपके ऑप्टिक नर्व्स हैं, है ना, उसको डैमेज कर रहा है, साथ ही साथ आई को इफेक्ट करता है। और यहाँ पर आईओपी, कोई भी पूछेगा आईओपी का फुल फॉर्म, तो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो कि बढ़ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से बाहर में आपको ग्लूकोमा देखने को मिलेगा। अब चलिए थोड़ा सा हेल्दी आई और ग्लूकोमा के कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं, मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं ताकि आपका ये डायग्राम अच्छे से दिखे। चलो 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 ध्यान से समझिएगा, समझ में आ रहा है ना। विजुअल लॉस मीन्स मतलब आंख दिखना बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, अगर ट्रीट ना करेंगे तो दिखना बंद हो जाएगा। विजन लॉस मतलब हो गया दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है, अगर लंबे समय तक ट्रीट नहीं किया गया तो, है ना। चलो अब है हेल्दी आई और आई विथ ग्लूकोमा में क्या अंतर होगा। तो जब नॉर्मल आई होते हैं तो उसमें क्या है, देखो यहाँ पर नॉर्मल प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आईओपी क्या होगा, नॉर्मल होगा, और जो ऑप्टिक नर्व्स होंगे वो हेल्दी होंगे, वो हेल्दी होंगे। लेकिन जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर जो ग्लूकोमा है तो बिल्ड्स अप अ एक्वस ह्यूमर फ्लूइड। यहाँ देखो बहुत ज़्यादा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है, बहुत ज़्यादा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है, जिसके वजह से अंदर में आंखों के दीवार के ऊपर प्रेशर लग रहा है। और ये जो आपके डैमेज्ड टू ऑप्टिक नर्व, यानी कि ऑप्टिक नर्व क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। यही अंतर है हेल्दी आई और ग्लूकोमा में। तो बेसिकली ग्लूकोमा क्या था समझिए ध्यान से, एक ऑक्यूलर या आई डिसऑर्डर है, आई डिजीज है, जिसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की वजह से आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो 21 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है तो आपके ऑप्टिक नर्व डैमेज होते हैं, जिससे कि विजुअल लॉस यानी कि दिखना बंद हो सकता है, कहीं ना कहीं ब्लरी दिखने लगता है, और ज़्यादा लंबे समय तक ट्रीट नहीं किया गया तो ब्लाइंड भी हो सकता है इंसान। ग्लूकोमा एक न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन है जिसमें कि आपके आंख को, है ना, और आंख को इफेक्ट करता है और यहाँ पर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। चलिए तो ग्लूकोमा का बेसिक डेफिनेशन अगर जो समझ में आया होगा तो कमेंट में एक बार आप लोग दिल बनाइए, है ना। अजय राव जी कह रहे हैं, है ना, है ना, अजय राव जी कह रहे हैं कि सर किस वजह से हो रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है, एक्वस ह्यूमर के ज्यादा सिक्रीशन हो सके, एक्वस ह्यूमर ज्यादा सिक्रीट हो जाए, है ना, एक डिसऑर्डर है, एक्वस ह्यूमर ज्यादा सिक्रीट हो जाए, या तो एक्वस ह्यूमर जो बन रहा है तो उसके निकलने का भी रास्ता है, निकलने वाला रास्ता ब्लॉक हो जाए, इस वजह से आपका ग्लूकोमा होता है। ठीक है, समझ में आ गया, कमेंट में दिल बना दीजिए। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग यूज करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर, देखो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा इतना लिख दोगे काम बन जाएगा, एक डायग्राम बना दोगे तो काम बन जाएगा, है ना। लेकिन आपका जो ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा और उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो उसको भी समझना है किस किस क्लास के ड्रग्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किसका यूज करते हैं, मियोटिक्स। सब लोग कमेंट में मियोटिक्स लिखिए, क्यों यूज करेंगे। तो देखो ग्लूकोमा को ट्रीट करना है तो या तो हमें
या तो हमें क्या करना होगा, हो किस वजह से रहा है उससे समझो। एक्वस ह्यूमर के ज्यादा सिक्रीशन से, एक्वस ह्यूमर के ज्यादा सिक्रीशन से ज्यादा बन रहा है, या तो एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ड्रेनेज मतलब वो बाहर निकल नहीं पा रहा है ना। तो या तो हम एक्वस ह्यूमर के सिक्रीशन को रोक देंगे, कम कर देंगे, रोक नहीं सकते, कम कर देंगे कि कम से कम, क्योंकि आई को ल्यूब करने का काम करता है ना, तो एक्वस ह्यूमर को कम कर देंगे, है ना, उस वजह से हो सकता है, उससे ट्रीट हो सकता है। या तो उसका ड्रेनेज प्रॉपर कर देंगे कि अगर निकल नहीं पा रहा तो किसी तरह निकाल देंगे। ड्रेनेज मतलब होता है निकालना। तो मियोटिक्स क्या करता है आपको पता है ना, प्यूपिल को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ये प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो वहां पर जब प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो समझो अगर मान लो एक बैलून है, बैलून में आपका पानी भरा हुआ है, बैलून में एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो गया है, ग्लूकोमा हो गया है। तो उस कंडीशन में अगर हम मियोटिक्स का यूज़ कर देंगे तो वो प्यूपिल में भी पानी भरा हुआ है, तो प्यूपिल को क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिससे कि क्या होगा, वो जो एक्वस ह्यूमर है वो बाहर निकल जाएगा, वो ड्रेन हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, है ना, ड्रेन आउट हो जाएगा, जिससे वो जो एक इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा तो जो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रहे थे वो डैमेज से बचा लेंगे। तो एक क्लास की दवा है जो कि मियोटिक्स यूज करते हैं, और मियोटिक्स में सबसे पॉपुलर है पिलोकार्पिन। क्या है, पिलोकार्पिन। तो समझ में आया, समझ में आया। यहां पर कभी भी माइड्रेटिक्स का यूज करेंगे नहीं, एक तो पहले से हमारा इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, और तुम माइड्रेटिक्स का यूज करके आप प्यूपिल को डायलेट करोगे और बैलून का साइज बड़ा करोगे, और बैलून का साइज और बड़ा करोगे तो और ज्यादा एक्वस ह्यूमर आ जाएगा, और ज्यादा एक्वस ह्यूमर आ जाएगा तो और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे दिक्कत होगा। तो यहां पर जब भी यूज करेंगे, है ना, है ना, जब भी यूज करेंगे तो पिलोकार्पिन। विकास कुमार कह रहे सर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ग्लूकोमा को। क्या विकास जी ससुराल चले गए थे कि कन्याइन से बात करने लग गए थे, है ना। विकास जी, डीआरएक्स विकास जी, आप हमको बताइए, कन्यान का फोन आ गया था कन्यान मतलब होता है आपकी पत्नी का कॉल आ गया था, मेहरारू, हम लोग गांव के भाषा में कन्यान कहते हैं। तब हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो पूरे क्लास को समझ में आ गया, आपको नहीं आया, हम कर देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपको बताना होगा कि गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया। बताइए बताइए, शर्माइए नहीं, बताइए है ना। चलिए मैं बाद में लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता नहीं कीजिए, है ना। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए वेरी गुड, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपसे मैं डायरेक्टली बात करके पूछ लूंगा क्या डाउट हुआ है। आज विकास जी से बात करना है, चलिए लाइव क्लास में ना बात कर भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए तो आज विकास जी से हम लोग क्लास में बात करेंगे और समझेंगे, कितना समझे हैं उससे पता चल जाएगा कि आखिर क्या कारण था, क्या। हाँ चलिए तो हम लोग सबसे पहले मियोटिक्स का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, मियोटिक्स का। मियोटिक्स में आपका खास करके क्या होता है, पिलोकार्पिन। ये क्या है, एक टर्शियरी अमाइन है, ये क्या है, टर्शियरी अमाइन है, इज यूज्ड एज अ मियोटिक एजेंट दैट इज एडमिनिस्टर्ड टॉपिकली एंड एब्जॉर्ब्ड वेल थ्रू द कॉर्निया। कहने का मतलब है टॉपिकली, टॉपिकली मतलब क्या हुआ, ऊपर से आंख में ड्रॉप डालेंगे, पिलोकार्पिन का ड्रॉप आता है, ठीक है, टॉपिकली एडमिनिस्टर करेंगे ऊपर से सरफेस से, और कॉर्निया के द्वारा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। देखो कॉर्निया, ये कॉर्निया है, ये आपका आइरिस है, ये प्यूपिल है और ये लेंस है, और यहाँ पर आपका फ्लूइड भरता है, धीरे धीरे यहाँ पे भी फ्लूइड आ जाता है ना। तो आपका कॉर्निया के द्वारा एब्जॉर्ब होगा, और ये क्या करेगा, देखो इट डिक्रीजेज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करेगा, आईओपी को डिक्रीज करेगा, है ना, बाय ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। ड्रेनेज मतलब होता है नाला, देखो नाला विकास, नाला निकास होता है ना, निकास मतलब होता है ना, ड्रेनेज मतलब होता है निकास करना। तो आपका एक्वस ह्यूमर का निकास करेगा, निकास, है ना, एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालेगा, ठीक है, जिससे कि आपका प्रेशर कम हो जाएगा। तो एक समझ गए। और इसका यूजुअल डोज जो होता है, एक ड्रॉप अप टू 4 टाइम्स डेली, एक ड्रॉप आपको देना है और दिन में 4 बार देना है पिलोकार्पिन का। समझ में आ गया। अच्छा न्यू ज्वाइन किए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बात करके अच्छे से समझा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। मेरे क्लास में कोई आया और नहीं समझा, और अच्छा अगर सीरियस स्टूडेंट है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हम समझा के रहेंगे, चाहे पहला दिन क्यों नहीं आया, ठीक है। तो पिलोकार्पिन एक टर्सरी अमाइन है जो कि मियोटिक एजेंट है, क्या है, सॉरी माइटोटिक एजेंट है, जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है, कैसे बताइए, कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है। अरे मेरे भाई आपसे सवाल है, आपसे सवाल है, कहाँ भाई, कहाँ इधर उधर देख रहे हो,
कहाँ इधर उधर देख रहे हो, इधर देखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ। ग्लूकोमा में कौन कौन से ड्रग्स यूज करते हैं? तो सबसे पहला कैटेगरी मियोटिक्स। क्या माइड्रेटिक्स यूज करेंगे? नहीं, मियोटिक्स यूज करेंगे। मियोटिक्स में भी किसका? पिलोकार्पिन का उपयोग करेंगे। पिलोकार्पिन को कैसे बताओ? टॉपिकली, आईवी या आईएम नहीं, टॉपिकली मतलब ड्रॉप के फॉर्म में। और ड्रॉप के फॉर्म में कैसे? वहां पर डालेंगे तो कॉर्निया के द्वारा एब्जॉर्ब होगा। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे करेगा? तो ये डिक्रीज करेगा किसको? इंट्राओक्युलर प्रेशर को, क्योंकि आईओपी बढ़ गया था। तो ओवरऑल हमको आईओपी को कम करना है। और आईओपी को कम करने का दो तरीका हो सकता है, या तो ड्रेनेज, उसके निकास का व्यवस्था कर दीजिए, या तो सिक्रीशन कम कर दीजिए। तो ये क्या करता है? ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, ड्रेन कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है। और इसका यूजुअल डोज कितना होता है? एक ड्रॉप अप टू 4 टाइम्स डेली एक ड्रॉप लेना है, दिन में 4 बार। क्लियर? अरे क्लियर हुआ तो कमेंट में दिल बनाइए, कमेंट में दिल बनाइए। मैं क्या बोल रहा हूं देखो, ध्यान से सुनिएगा विकास जी, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग ग्लूकोमा पढ़ रहे हैं। ग्लूकोमा क्या होता है मेरे भाई? ऑक्यूलर डिजीज यानी आई डिजीज है, जहां क्या होता है? आईओपी यानी इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। कितने से इंक्रीज कर जाता है? मोर देन 21 mm ऑफ Hg। अगर 21 mm ऑफ Hg से अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसको ग्लूकोमा कहेंगे। यहां पर क्या होता है? इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने की वजह से होता क्या है? ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगते हैं। और ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा तो विजुअल लॉस यानी कि दिखना बंद होने लगेगा धीरे धीरे। और ग्लूकोमा क्या है? एक न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन है। यहाँ पर न्यूरॉन्स जो होते हैं, ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, वो डिजेनरेट करते हैं इसीलिए, और अफेक्ट करता है आई को, और यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, आईओपी। ठीक है। और उसके बाद बात करें कि आपका कौन कौन सा ड्रग्स, तो सबसे पहले हम लोग मियोटिक्स पढ़ लिए। ठीक है। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं अल्फा एड्रीनर्जिक। इसीलिए कहते हैं ना भाई, ये पढ़िए, सेकेंड नंबर चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी में, है ना। देखिए अब अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। अब किसको नहीं पता रहेगा एड्रीनर्जिक ड्रग क्या होता है तो कैसे समझेगा? सोच लीजिए। तो अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, एगोनिस्ट का मतलब हुआ कि जो एड्रीनर्जिक ड्रग, एंटागोनिस्ट यानी ब्लॉकर, ब्लॉक करेगा। यहां पर क्या करेगा? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करके काम करेगा। ठीक है। तो अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है। तो एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ अल्फा, ये ए लिखा हुआ मतलब अल्फा, अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट इज एप्रा। देखो एप्राकोलिनिडीन एक बहुत पॉपुलर है, एप्राकोलिनिडीन एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट का एग्जांपल है एप्राकोलिनिडीन, जिसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टॉपिकली, इसको भी टॉपिकली यूज करते हैं, टॉपिकली यूज करते हैं एज एन एडजंक्टिव थेरेपी। खास करके एडजंक्टिव थेरेपी मतलब है कि एक तरीके से कह सकते हैं इसका प्राइमरी काम कुछ और है, प्राइमरी काम है कुछ और, लेकिन साथ साथ में ये आईओपी को भी कहीं ना कहीं कम करता है ना, आईओपी को भी साथ में कम करता है ना। इन पेशेंट विद ग्लूकोमा, अगर किसी को ग्लूकोमा है तो उसमें यूज करते हैं, अगर किसी को ग्लूकोमा है तो उसमें यूज करते हैं। इसका एडवांटेज ये है, इट इज एडवांटेजियस बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस द बीबीबी, बीबी मतलब बीबी नाई, मेहरारू नाई, ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। हैज नो हाइपोटेंसिव इफेक्ट, क्योंकि एड्रीनर्जिक ड्रग क्या करेगा, है ना, एड्रीनर्जिक ड्रग क्या करेगा? अगर जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगा तो हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो ये ब्लड ब्रेन को बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो अच्छी बात है कि ये हाइपोटेंशन कॉज नहीं करेगा। तो ग्लूकोमा में ये काम कर सकता है। ठीक है। अदर जो है एक यूज किया जाता है डीपीवेफ्रिन। क्या यूज किया जाता है? डीपीवेफ्रिन इज अनदर, है ना, डीपीवेफ्रिन का यूज होता है। ये भी एक एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, ये एक प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग क्या होता है? इनएक्टिव ड्रग, बॉडी में जाएगा, मेटाबोलाइज होगा, तब जाकर के एक्टिव में कन्वर्ट होगा। तो ये प्रो ड्रग है एड्रीनलिन का, जो एक्ट करता है पेनिट्रेटिंग द कॉर्निया, ये कॉर्निया को पेनिट्रेट करके काम करता है। ठीक है। और यूजुअल डोज है 1 ड्रॉप, है ना, इसको भी टॉपिकली ही देंगे, कॉर्निया के द्वारा एब्जॉर्ब होगा। और 1 ड्रॉप एवरी 8 घंटे 3 टाइम्स डेली, यानी कि 24 घंटे होते हैं दिन भर में, कितना होता है? 24 घंटा, तो हर 8 घंटे में 1 ड्रॉप दे देंगे, दिन में 4 बार, सॉरी दिन में 3 बार। ओके, हाँ वेरी गुड। तो क्या कहते हैं, ये याद रख लेना, डीपीवेफ्रिन का यूज करते हैं, ये भी एक एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होता है। फिर हम लोग यूज करते हैं बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर खास करके आप बोल सकते हैं बीटा ब्लॉकर, जिसमें भी लॉल लगा रहे, बीटा ब्लॉकर होता है। बीटा ब्लॉकर का यूज करते हैं, है ना, बीटा ब्लॉकर का यूज करते हैं, ध्यान रखना। बीटा ब्लॉकर जो होता है वो टीमोलोल, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पॉपुलर है टीमोलोल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीमोलोल, है ना, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है टीमोलोल 0.25% कंसंट्रेशन के साथ। फिर है बिटाक्सालोल, है ना, 0.25 कंसंट्रेशन।
फिर होता है लीवोब्यूनोलोल, है ना, फिर है कार्टिलोल 1% एंड मेटिप्रोनालोल, है ना, मेटिप्रोनालोल दैट आर एडमिनिस्टर्ड टॉपिकली। ये सब कहीं ना कहीं आंख वाला चीज है तो टॉपिकली ही ज्यादातर यूज होता है ना। फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स विद ग्लूकोमा टीमोलोल इज वाइडली यूज। देखो लिखा है ना, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, ग्लूकोमा के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ज्यादातर जो यूज होता है वो टीमोलोल यूज होता है। देखो टीमोलोल यूज हो रहा है, डिपिवेफ्रिन यूज हो रहा है, पिलोकार्पिन यूज हो रहा है। तो ये सब पता होना चाहिए, किस क्लास का दवा है ये भी पता होना चाहिए। ये क्या करता है, यूजुअल स्टार्टिंग डोज जो है इसका 1 ड्रॉप ऑफ 0.25% एडमिनिस्ट्रेटिव ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार देना है 0.25% कंसंट्रेशन का, है ना। तो टीमोलोल, सब लोग कमेंट में बताइए, टीमोलोल 0.25% किस में उपयोग होता है, किस में उपयोग होता है, तो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में। बताइए डिपिवेफ्रिन किस में यूज होता है, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में। पिलोकार्पिन तो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में, है ना। अभय गुप्ता जी कह रहे हैं सर मैं थोड़ा, मेरा रिचार्ज खत्म हो, कोई बात नहीं, यहाँ से देखिए रिकॉर्डेड देख लीजिएगा ना, क्लास अच्छे तरीके से चल रही है। फिर एक यूज करते हैं दवा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स। क्या यूज करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स का यूज करते हैं, जिसमें आपका आ जाता है दिस इंक्लूड एसिटाजोलामाइड, जिसमें क्या आ जाता है एसिटाजोलामाइड, है ना, जो कि ओरल भी यूज होता है या तो आईवी भी। ओरली आप इसका टैबलेट भी ले सकते हैं या तो आईवी से इंजेक्शन ले सकते हैं। फिर आपका हो जाता है डोरजोलामाइड, है ना, जो कि टॉपिकली लेते हैं, जैसे ड्रॉप के फॉर्म में जैसे दिख रहा होगा आपको डोरजोलामाइड। फिर आपका आ जाता है ब्रिंजोलामाइड, जो कि टॉपिकल ही होता है ना। तो दीज एजेंट्स एक्ट टू रिड्यूस द, सब काम करेंगे क्या, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे बाय डिक्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। देखो ये क्या कर रहा है, एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को ही कम कर दे रहा है, कि एक्वस ह्यूमर को बनने ही नहीं देगा, है ना। जबकि मियोटिक्स क्या कर रहा था, एक्वस ह्यूमर को अच्छे तरीके से ड्रेन आउट कर रहा था, बाहर निकाल रहा था। दे इनिबिट द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज नॉन कॉम्पिटिटिवली। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है जिसकी वजह से आपका एक्वस ह्यूमर बनता है ना। तो ये क्या करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ही क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा, जिससे कि एक्वस ह्यूमर बनेगा ही नहीं, कम बनेगा। पेशेंट विद ग्लूकोमा में टेक ओरली 250 mg टू 1000 mg पर डे। अगर कोई ओरली लेता है ग्लूकोमा के पेशेंट तो 250 से 1000 mg पर डे आप इसको दे सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ऑस्मोटिक एजेंट, ये बहुत कम ही यूज होता है, लेकिन ऑस्मोटिक एजेंट का यूज करते हैं। ये क्या करेगा, मेनिनटॉल जानते ही हैं आप लोग, मेनिनटॉल बॉडी के वाटर को जो है ना, हर जगह के वाटर को बाहर निकालने का काम करता है, तो मेनिनटॉल का यूज कर लेंगे। तो क्या करता है, दीज एजेंट्स रिड्यूस द इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस कर देगा बाय ड्रॉइंग फ्लूइड फ्रॉम द आई इनटू द सर्कुलेशन वाया ऑस्मोटिक इफेक्ट। कहने का मतलब है कि आपका आईओपी को डिक्रीज कर देगा, वहां से फ्लूइड को ड्रॉइंग करेगा, वहां से खींचेगा आई से, और वो सर्कुलेशन के द्वारा बाहर निकाल देगा ऑस्मोटिक इफेक्ट दिखा करके। इसमें एग्जांपल में है मेनिनटॉल, आप लोग सुने भी होंगे, मेनिनटॉल 20% कंसंट्रेशन के साथ आता है आईवी फ्यूजन में, है ना। आईवी फ्यूजन है ना, इंट्रा वेनस फ्यूजन मतलब क्या, इन्फ्यूजन कहने का मतलब समझते हो, कहने का मतलब है कि आपको जो आपका ड्रिप लगाना समझते हो ना, हाँ, जैसे पानी चढ़ता है उसको इन्फ्यूजन कहते हैं। तो आईवी इन्फ्यूजन कर देंगे धीरे धीरे विथ अ डोज ऑफ 1.5 ग्राम पर केजी, है ना। बॉडी वेट कितना डोज देना है, तो बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट। एक होता है ग्लिसरॉल, है ना, जिसका कंसंट्रेशन 50% एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है विद अ डोज ऑफ 1.5 ग्राम पर केजी, कॉमनली यूज्ड एज ऑस्मोटिक एजेंट। ज़्यादातर मेनिनटॉल का यूज़ किया जाता है, ये उतना यूज़ नहीं होता है। ये क्या करता है, ये भी इंट्राओक्यूलर प्रेशर को ही कम करने का काम करेगा, है ना। तो मेनिनटॉल था। तो ये कुछ आपके थे जो कि आपका यूज कर रहे थे। क्या क्या था, देखो ग्लूकोमा में एक बार फिर से बता रहा हूं, ग्लूकोमा एक ऑक्यूलर डिजीज है, आई डिजीज है, जिसमें क्या होता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर यानी आईओपी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है बताइए, तो कमेंट में सब लोग बताइए, बताइए कितना हो जाता है ना। 21 mm ऑफ Hg से भी ज़्यादा हो जाता है, और उसके वजह से क्या होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगते हैं, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगते हैं, जिससे कि विजुअल लॉस होता है, दिखना बंद हो जाता है, दिखने में दिक्कत होने लगती है। ग्लूकोमा एक क्या है, न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन है ना, जहां पर आपके न्यूरॉन्स, ऑप्टिक नर्व्स जो है डिजेनरेट होने लगते हैं और अफेक्ट करता है आई को, और आईओपी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। वेरी गुड। अब बात करते हैं आपका, ये प्यूपिल वगैरह हो गया, मियोटिक्स माइड्रेटिक्स आपने समझ लिया, मियोटिक्स प्यूपिल को कॉन्स्टिट करेगा, माइड्रेटिक्स प्यूपिल को डायलेट करेगा। और जो आपका प्रेशर जनरेट हो रहा है, आईओपी इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो जनरेट हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है बताइए, तो
आईओपी इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो बढ़ रहा है किस एक्वस ह्यूमर के, है ना, की वजह से। तो इसमें कौन कौन सा यूज करते हैं, मियोटिक्स यूज करते हैं। मियोटिक्स में पिलोकार्पिन, इसको टॉपिकली दिया जाता है, कॉर्निया के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करता है। कैसे, एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करके, बाहर निकाल करके, है ना। जबकि अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट में आपका एप्राकोलिनिडीन यूज करते हैं जो कि एडजंक्टिव थेरेपी देता है, और डिपेवेफ्रिन, है ना, डिपिवेफ्रिन, है ना, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो उसके वजह से होता है। फिर बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर में क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बीटा एड्रीनर्जिक में मैंने क्या बताया था, टीमोलॉल, क्या बताया था, टीमोलॉल 0.25% कंसंट्रेशन के साथ, है ना। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है एक्वस ह्यूमर के सिक्रेशन को करवाता है ना, उसको करवाता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको इनहिबिट कर देंगे, ऐसा दवा देंगे जो कि इसको इनहिबिट कर दे, तो वैसे दवा को कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स कहलाएगा। तो एसिटाजोलामाइड, या तो जोलामाइड लास्ट में लगा हुआ है ना, तो वो समझ जाओ कि आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स है। जैसे डोराजिलामाइड, है ना, ब्रिंजोलामाइड, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब क्या करता है, आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करता है, क्योंकि ये इसका तरीका ये है कि ये एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को ही नहीं होने देगा, है ना। ये डिक्री मतलब कम कर देता है, उसके सिक्रेशन को कम कर देता है, क्योंकि आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज के जो एंजाइम है उसके वजह से आपका एक्वस ह्यूमर बनता है, तो उसको भी रोकने का काम करता है। और फिर ऑस्मोटिक एजेंट मैनिटॉल जो कंसंट्रेशन 20% सॉल्यूशन आपका एडमिनिस्टर करेंगे आईवी इन्फ्यूजन के साथ, तो आपका काफ़ी सारा इफेक्ट देगा, ऑस्मोटिक एजेंट के तरीके से काम करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ लेते हैं कि कहाँ पर नहीं देना है। तो फ्यू मेडिकेशंस दैट आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लूकोमा, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि आपका जब यूज कर रहे हैं तो आप उसमें ग्लूकोमा में नहीं देना चाहिए, है ना। ग्लूकोमा में ये सब दवाएं नहीं दिया जाता है, मतलब ग्लूकोमा में ये सब चीज़ें नहीं होना। जैसे एलर्जी या कोड रेमेडीज है ना, एलर्जी या कोड रेमेडीज के दौरान में आपको कौन सा दवा दिया जाता है, या तो डाइफेनाड्रामिन, है ना, या तो इफेड्रिन। तो ये सब चीज़ें आपका कहीं ना कहीं ग्लूकोमा का कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि ग्लूकोमा की दवाएं आप कब नहीं दे सकते हैं, ग्लूकोमा की दवा आप कब नहीं चला सकते हैं। तो अगर किसी को एलर्जी या कोल्ड रेमेडीज वगैरह हुई है और उसको ये दवा चल रही है तो नहीं दे सकते हैं। अगर किसी को एंजाइटी है, हाइड्रोक्सीजिन चल रहा है तो नहीं दे सकते हैं। आस्थमा या सीओपीडी है किसी को, जिसमें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, याद कीजिए हमने पढ़ा था, ब्रोंकाइल को डायलेट करता है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। या फिर टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, तो ये सब में नहीं होगा। अगर किसी को डिप्रेशन है, उसमें आपका फ्लूको क्या कहते हैं, फ्लोजेटिन यूज़ हो रहा है, या फिर पैरोजेटिन, एमिट्राइपटाइलिन, है ना, या फिर इमिप्रामिन, है ना, इमिप्रामिन। तो ये सब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं रखना है, ध्यान में रखना है कि ये चीज़ों में आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सा ड्रग्स यूज़ करते हैं और ग्लूकोमा होता क्या है, तो आप और उसका फार्मा किस तरीके से काम करता है, कैसे वो आईओपी को घटा रहा है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप लोगों से पूछेंगे कि कहाँ क्या डाउट रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स आर यूज्ड इन ग्लूकोमा ट्रीटमेंट, इसमें से कौन सा ग्लूकोमा ट्रीटमेंट में यूज नहीं होता है। एप्राकोलिनिडीन, यस, अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है तो यूज होता है। टीमोलोल यूज होता है, बीटा ब्लॉकर है। पिलोकार्पिन भी यूज होता है, मियोटिक्स है। मीटोप्रोलोल ये भी है आपका, क्या कहते हैं, बीटा ब्लॉकर, लेकिन यहाँ पर ये इसका यूज नहीं होता है, इसका यूज नहीं होता है। तो यहाँ बोला एक्सेप्ट, मतलब कौन सा ग्लूकोमा में यूज नहीं होता है, तो मीटोप्रोलोल, आंसर डी, मीटोप्रोलोल, वेरी गुड, मीटोप्रोलोल। मैं थोड़ा सा अपने आप को बड़ा कर लेता हूँ, काफ़ी छोटा हो गया हूँ, है ना, मीटोप्रोलोल, है ना। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग, मीटोप्रोलोल, है ना, बढ़िया है। अब है क्वेश्चन, वन ऑफ द दीज बीटा ब्लॉकर्स यूज्ड इन ग्लूकोमा, इसमें से कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो कि ग्लूकोमा में यूज होता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। इंडिकेशन क्या है, तो इसका इंडिकेशन तब है जब आपका एक्वस ह्यूमर बढ़ गया हो। जब किसी को ग्लूकोमा हो गया तो उसमें आपको यूज करना है ना। इस ग्लूकोमा में जो ड्रग्स यूज करते हैं वो उसका इंडिकेशन यही है कि जब किसी को ग्लूकोमा हो गया, आईओपी बढ़ गया है ना, तो उसमें यूज करते हैं। तो प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल, टीमोलोल या लेबिटालोल, तो बीटा ब्लॉकर का क्या हो जाएगा बताइए, तो जो कि ग्लूकोमा में यूज होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका
वेरी गुड, सब लोग आंसर सही कर रहे हैं। टीमोलोल, बहुत बढ़िया, लाजवाब। टीमोलोल, आंसर क्या हो जाएगा? टीमोलोल, बहुत बढ़िया। अब है ग्लूकोमा ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन, ग्लूकोमा होता है किसके वजह से? इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इंट्रावेस्कुलर प्रेशर, इंट्रा एल्यूमिनियल प्रेशर। इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए फटाफट से। तो आंसर हो जाएगा बी, वेरी गुड, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, है ना। ग्लूकोमा होता है किसकी वजह से? इंट्राओक्यूलर प्रेशर की वजह से, इंट्राओक्यूलर प्रेशर के बढ़ने की वजह से, है ना। चलिए, तो उदित फार्मेसी की जो गाइड है, गाइड से आप आईओपी को जरूर पढ़ लीजिएगा, जो भी डाउट रहेगा तो थैंक यू, है ना। लेकिन अभी हम लोग डाउट सेशन वगैरह करेंगे, आपसे जो भी डाउट है वो पूछेंगे, है ना। चलिए, तो अब आपकी बारी है, अब आप जो पूछना चाहें